Hello बच्चों, let's see the given question. The question says the radius of gyration of a solid sphere of mass 5 kg about xy is 5 meter as shown in figure. The radius of the sphere is 5x upon root 7 meter. The value of x is option A 5, option B root 2, option C root 3, option D root 5. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the basic concept of parallel access theorem, and also we will be using the concept of radius of gyration. So let's try to अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे हमें एक सॉलिड स्फीयर गिवन है और हमें रेडियस गिवन है 5x अपॉन रूट 7. तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं. ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, और इस एक्सिस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट हमें सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा इसका. ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये सेंटर है, इसके अबाउट जो एक्सिस है वो ये है. इसको हम बोल देते हैं इस एक्सिस को हम बोल देते हैं आई सी, दैट इज आईसी एक्सिस बोल देते हैं इसको. ठीक है, और ये एक्सिस है एक्स वाई. तो हम लिख सकते हैं बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस ऑफ एम डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. ठीक है, और द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आई सी को, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट द एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास. इट इज गिवन बाय हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर. ठीक है, प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर. ये मिल गया हमें आई ऑफ एक्स वाई. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया. अब हमें चाहिए बेसिकली रेडियस के बारे में बात करनी है हमें. सबसे पहले हम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर. तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अबाउट एक्स वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आई ऑफ एक्स वाई अपॉन एम. ठीक है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे 7/5 एम आर स्क्वायर अपॉन एम. तो ये एम से एम कैंसिल. तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 7/5 इंटू आर. क्लियर. अब यहाँ पे रेडियस हमें क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg इज 5 मीटर. ठीक है, तो के हमें 5 गिवन है बेसिकली. तो 5 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 7/5 इंटू आर की वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज बिन गिवन एज 5x अपॉन रूट 7. तो रूट 7 से तो रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा. 5 अपॉन रूट 5, तो ये 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा. तो फ्रॉम यर वी कैन से जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, रूट 5. रूट 5 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.